नमस्कार दोस्तों समय और व्यवस्था के अभाव में ये वीडियो कार के अंदर ही शूट किया जा रहा है, लेकिन आज कुछ मैं तमाम मुद्दों को एक साथ कवर करने वाला हूँ क्योंकि अपने पास थोड़ा टाइम कम है और व्यवस्था भी अभी नहीं है। अगर आप पॉलिटिक्स से थोड़ा भी जानकारी रखते हैं तो आप सबको पता होगा कि बिहार में इलेक्शन आ चुका है। भर भर के रोजगार बट रहे हैं, भर भर के रोजगार बट रहे हैं 10-10 लाख। लेकिन उसके बारे में बात करने से पहले एक चूतिए के बारे में, चमन चूतिए के बारे में, इसके बारे में मैं कई बार बात कर चुका हूँ अपने वीडियो के बारे में, वीडियो के माध्यम से। लेकिन फिर से इसने हगा है और देश में नहीं पाकिस्तान के साथ मिलजुल कर हगा है, तो इसको थोड़ा कड़े शब्दों में इसके बारे में बात करना तो जरूरी बन ही जाता है। शशि थरूर, देख पता है ना, चूतिया जैसा दिखने वाला कांग्रेसी जो है शशि थरूर, इस चूतिया ने एक वर्चुअल इंटरव्यू में, यानी ऑनलाइन इंटरव्यू इसका हो रहा था पाकिस्तानियों के साथ, किसी पाकिस्तानी चैनल के साथ, इंडिया वालों के साथ तो करेगा नहीं। तो वहां इस चूतिए ने भर भर के, चलो मोदी जी की बुराई करना है तो अपने देश में रह के करो, कोई बात नहीं है, लेकिन तुम पाकिस्तान से बुराई, वो भी झूठ फैलाने का काम। ये चूतिया कह रहा था कि पाकिस्तान में कोरोना कंट्रोल में है, लेकिन इंडिया में बिल्कुल कंट्रोल में नहीं है। वाह बेटा वाह, क्या बात है। थोड़ा ये भी थोड़ा पता लगा लेता कि पाकिस्तान में जांच कितने होते हैं, टेस्ट कितने होते हैं, या वहाँ और यहाँ के पॉपुलेशन के हिसाब से ही चेक कर ले, एक स्टेट वाइज को ले ले कि एक स्टेट में कितना जांच होता है, कितना टेस्टिंग होती है, क्या क्या होता है, क्या सुविधाएं हैं, और वहाँ क्या। चल छोड़, वहाँ से मेरे को लेना ही देना क्या है, उधर क्या है क्या नहीं है उन लोगों का मामला है। लेकिन तू इंडिया में बैठ के अपने ही देश की बुराई कर रहा है, अपने ही देश के बारे में उल्टा सीधा बोल रहा है तू। इससे कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इन चूतियों में ये नसों में भरा हुआ है, खासकर ऐसे कांग्रेसियों में, 2-4 कांग्रेसी छोड़ के ऐसे कांग्रेसियों में इनके नसों में भरा हुआ है कि अपने देश की बुराई पाकिस्तान से या किसी भी देश से करो। दोस्तों, इन जैसे चूतियों का बयान सुन के बड़ा दुख होता है कि इंडिया में रह के या इंडियन है, मतलब ऐसी बयानबाजी। चलो राजनीति अपने जगह है, तुम राजनीति कर सकते हो, राजनीति में एक दूसरे की बुराई करते हैं, जो अभी बिहार में चल ही रहा है वो सब देख ही रहे हो। लेकिन तुम एक इंडियन होके अपनी वैसे काम भी अच्छा हुआ, ये भी नहीं कि काम खराब हुआ, लेकिन तुम लोगों को लगता है कांग्रेसी हो, चलो ठीक है, तुम लोगों को लगता है, तुम लोगों को बुराई करना तुम लोगों की आदत है, लगता है काम अच्छा नहीं हुआ है, तो अपने यहाँ रहो, अपने यहाँ रह के बोलो। तुम एक छोटे मोटे देश से शिकायत कर रहे हो, बता रहे हो, अपनी बेइज्जती करवा रहे हो, जो कि तुमको भी पता है वो तुमको आतंकवादी देने के अलावा तुम्हारी और कोई मदद नहीं कर सकता। उसकी स्थिति बहुत ही बदतर है, वो तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी नहीं मानोगे तुम लोग। एक चूतिया कश्मीर से भी छोड़ा गया था, काफी दिन तक उसको पकड़ के रखा गया था, खूंटे में बांधा गया था कि चलो कुछ तो सुधरेगा, लेकिन फिर आने के बाद वही कि मैं धारा 370 हटने का शिकायत, जो कश्मीर में धारा 370 हट गई है उसका शिकायत हो जाके करेगा चीन अपने बाप से। बेटा, इंडिया चीन का भी बाप है, वो तुम्हारा बाप होगा चलेगा, वो जिससे तुम शिकायत करने जाओगे ना वो उस पे एक लफ्ज भी नहीं बोल पाएगा। इंडिया की स्थिति अभी ये है, तो तुम जाओ अपने बाप से शिकायत करो। सोचा था थोड़ा सुधर जाएगा, तुम जैसा महबूबा मुफ्ती भी, वो भी पेलम पेल रैली कर रही है, वो भी बयानबाजी पेल रही है। क्या क्या फायदा इन लोग, पकड़ के बांध दो सालों को। मैं तो कहता हूँ सरकार से इनको पकड़ के बांध दो। और दोस्तों, एक कांग्रेसी चिलांडू अभी 2-3 दिन पहले वो भी हगा था। उदित राज नाम से बड़ा नेता है, अच्छा खासा पद है उसका कांग्रेस में, लेकिन पद से इन लोग का कोई मतलब, पद तो राहुल गांधी का भी है लेकिन दिमाग पप्पू जैसा ही है, तो इसका भी बड़ा पद है, ये अध्यक्ष बनने वाला है कांग्रेस का। ये बोल रहा है कि असम में जो मदरसे बंद नहीं किए गए, जिनकी सब्सिडी बंद की गई है, सब्सिडी जिनकी बंद की गई है, उस पे इसका रिएक्शन था। इसने एक ट्वीट किया था कि अगर मदरसों की सब्सिडी बंद की जा रही है तो कुंभ मेला में जो पैसा खर्चा होता है उसकी भी सब्सिडी बंद की जानी चाहिए। अबे वो सब्सिडी के अंतर्गत नहीं आता, वो एक प्रोग्राम होता है, वो एक आयोजित प्रोग्राम होता है। वहाँ जो भी व्यवस्था के लिए जो भी उचित होता है, जो भी सरकार रहती है, इसमें बीजेपी तेरी सरकार थी तो भी होता था,
तेरी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, फिर भी ये होता था। तो उस व्यवस्था के लिए जो पैसे खर्चे होते हैं कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, उस पैसे को खर्च करना पड़ता है। और हाँ, वो मेला है एक, वहाँ इनकम भी होती है, जितना पैसा सरकार लगाती है उससे 4 गुना इनकम भी होती है। वैसे बाद में इस चूतिए ने माफ़ी ओफी मांग ली थी कि नहीं, मेरा कहने का मतलब ये था वो था, मतलब होते हैं ना ऐसे ही कांग्रेसी होते हैं, आपको पता ही है, बाद में रोते रोते माफ़ी मांगने वाले। लेकिन ये सब राहुल की चाल थी। वो तो चूतिया थक गया है ट्वीट करते करते, कब कहाँ फंस जाए उसका कोई पता नहीं। इसलिए अब अपने बड़े बड़े नेताओं को, जो नाम के बड़े नेता हैं, उनका सहारा लेके वो ट्वीट करवाता रहता है। ये तो था दूसरा मुद्दा। अब आते हैं मेन मुद्दे पे जो बिहार में चल रहा है। लालू के बेटे का अगर आप भाषण सुनेंगे तो मजा आएगा। तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद का ही शायद, लालू का ही बेटा है, ऐसे ही कुछ लगता है मेरे को, जो बताया गया है, जो मैं न्यूज़ में सुना हूँ। तेजस्वी यादव ये लालू का ही बेटा है। इन लोग कितने, थोड़ी फैमिली बड़ी है तो इसलिए भूल जाता हूँ। तो ये उनका बेटा है। कहने को तो मुख्यमंत्री का दावेदार है, तो चलता रहेगा दावेदारी 10, 20, 50 साल, लेकिन दावेदारी में पार नहीं होने वाला है। ये बात करते हैं ये लोग घोटालों की, कि हमारी सरकार आएगी तो घोटाला नहीं होगा, या हम रहते हैं तो घोटाला नहीं करते हैं। और जॉब की भी बात करता है कि हम आएंगे तो 10 लाख जॉब बिहार में दिलाएंगे। वाह बेटा वाह, क्या बात है। जॉब की तो छोड़ो, जॉब तो बीजेपी सरकार भी नहीं दिला पाई। जॉब की तो बात तू छोड़ ही दे कि 10 लाख, 1 लाख, 15 साल तेरी सरकार थी, तेरे बाप की सरकार थी, नहीं रोजगार मिला। ये सबको पता है रोजगार नहीं दे सकता, लेकिन जो घोटालों वाली बात है वो तो नहीं हजम होने वाली। तुम्हारा बाप जेल में घोटाले के ही केस में चक्की पीस रहा है, और तुम बात कर रहे हो कि हमारी सरकार थी तो ऐसा था वैसा था। मतलब बाप जेल के अंदर है, सामने दिख रहा है कि घोटालेबाज कौन है, लेकिन फिर भी घोटाले की बात करेंगे कि हम आएंगे घोटाला नहीं होगा। अरे बेटा तुम आ गए तो सबसे पहले घोटाला यही होगा कि लालू को बाहर निकालो, क्योंकि अभी चारा बढ़ रहा है बिहार में ना, तो उसको भी खाना है। तो सबसे पहले तो लालू को बाहर निकाल लोगे। अगर ऐसा हुआ तो, पहली बात तो होगा नहीं, लेकिन एक इमेजिन के जरिए बता रहा हूँ कि अगर ऐसा हुआ तो सबसे पहला चारा उन्हीं को खिलाओगे, उसके बाद 5 साल तुम लोग चारा खाते रहोगे। ये तो पक्का है। अगर ऐसा हुआ भी तो कांग्रेस का साथ तो रहेगा ही। और चारा घोटाला या घोटाले में सबसे बड़ी दावेदारी तो कांग्रेस अपने ऊपर ही लेगी। घोटाले का सबसे पहला निवाला तो उसी के अंदर जाएगा। और दोस्तों थोड़ा तीसरी न्यूज़ के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, जो मुंबई से है। जो परमवीर सिंह ने रिपब्लिक टीवी के ऊपर आरोप लगाया था, जो परमवीर सिंह नाम का जो डीजीपी है जो मुंबई का, जो वहाँ के सरकार के इशारे पे रिपब्लिक टीवी को नीचा दिखाने के लिए या बंद कराने के लिए या उसके ऊपर प्रेशर डालने के लिए एक बताया था कि वो टीआरपी चोरी करती। अभी वो सामने आ रहा है, उसमें न्यूज़ आ रही है ऐसे कि टीआरपी की कोई सर्वे या कोई जांच कुछ नहीं हुई थी। ये अपने आप, ये सब इन लोगों की मिली भगत थी। ये लोग अपने आप सेटिंग करके ये सब बयानबाजी किए थे। अब शायद उसको पद भी छोड़ना पड़ सकता है। वैसे इन चूतियों को तो पद पहले भी छोड़ देना चाहिए, या सरकार को इनका पद छीन लेना चाहिए। जब इन्होंने प्रज्ञा सिंह ठाकुर के ऊपर, एक महिला के ऊपर डंडों से पिटाई की थी बगैर आरोप सिद्ध हुए। इसके पहले वाले वीडियो में उसके बारे में बात किया था, उनका वीडियो भी उसमें क्लिप ऐड किया था कि कैसे उनको जेल के अंदर मारा गया था इस चूतिए के द्वारा, इस परमवीर के द्वारा। तो इसका तो इस्तीफा पहले ही ले लेना चाहिए, इसको पहले ही रिस्ट्रिकेट कर देना चाहिए, क्योंकि ये तब कांग्रेस के इशारे पे कर रहा था और अब भी माते की ही सरकार है मुंबई में, तो उनके इशारे पर भी अभी काम हो रहा है कि चलो एक टीवी चैनल को जो उनके खिलाफ बोलता है, जो सच्चाई दिखाने की कोशिश करता है, उसके ऊपर लगाओ। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों इस प्रकार की वीडियो के लिए थोड़ा माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मैं कार में बैठ के शूट कर रहा हूँ। अभी मेरे पास उतना टाइम है नहीं कि मैं स्टूडियो में जाके वीडियो बनाऊँ, तो इसलिए मैं आवाज़ उठाने के लिए, कोई ज़रूरी नहीं कि स्टूडियो में बैठ के ही किया जाए। अपनी आवाज़ उठाने के लिए, बोलने के लिए, कहने के लिए आप कहीं से भी कह सकते हैं।
तो इसलिए मैं कार में बैठ के वीडियो बना रहा था। उम्मीद करता हूँ आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट शायद कुछ आने वाली वीडियो इसी प्रकार की रहने वाली हैं, तो प्लीज़ आप लोग एडजस्ट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आवाज़ उठाना तो नहीं बंद होने वाला है। आवाज़ उठाते रहेंगे, हर मुद्दे पर बात करने की कोशिश करते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।